हाय मैं रवि। आज दिल्ली के हालात पर मैं बात करने वाला हूँ। दिल्ली में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कोरोना से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 300 से 400 मौतें दिखाई जा रही हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों से ये मौत 500 से 1000 के बीच में है। इन मौतों के आंकड़ों से अगर हम देखें तो दिल्ली में हालात वास्तव में डरावने होते चले जा रहे हैं और इसके पीछे जिम्मेदार है सिर्फ एक व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल। हालात ये हो गए हैं कि सरकार को निगम बोध घाट और जितने भी घाट हैं वहां पे अपने नए प्लेटफॉर्म बनाने पड़ रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। निगम बोध घाट में लगभग 20 से 30 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं नए, ताकि आ रही लाशों को यहाँ पे जलाया जा सके। देखें, आज तक के वीडियो में ये आप देख पा रहे हैं नए प्लेटफॉर्म जो लाशों को बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जितनी मौतें होती हैं वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़ों को हो रही हैं और सिर्फ उनकी हो रही हैं जो पहले से बीमार थे। दरअसल ये एक झूठ था, कोरोना की गंभीरता को लापरवाही में बदलने के लिए। क्या आप जानते हैं दिल्ली में जितनी मौतें आज हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा यंग मौतें हो रही हैं, और जितनी मौतें हो रही हैं उनमें कोई भी व्यक्ति पहले से किसी और बीमारी से पीड़ित नहीं था। यानी केजरीवाल का ऐसा गंभीर निंदनीय बयान जिसने दिल्ली को मौत के अंधेरे कुएं में और धकेल दिया है। जो जितनी भी जवान मौतें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल का गैर जिम्मेदार बयान और गैर जिम्मेदार कार्यशैली रही है। उसने इस बयान को देकर लोगों को लापरवाह किया, यह कहकर कि ये एक सामान्य बीमारी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, दिल्ली में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो दिल्ली के लोग और गैर लापरवाह होते चले गए। तीसरा, केजरीवाल ने जितने भी किसान आंदोलन में बॉर्डर घेरे हुए हैं उन सब बॉर्डरों पे किसानों को जमाने के लिए प्रयास किया, उन्हें भड़काया, उनको उकसाया। 24 अप्रैल को केजरीवाल ने किसानों को दिल्ली में आने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, जबकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। जी हाँ, 24 अप्रैल को किसानों का दिल्ली कूच का इरादा था। आप जानते हो 26 जनवरी के बाद जब मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर से हटाने जा रही थी, तब यही केजरीवाल अपने मनुष्य सिसोदिया के साथ, अपने लाओ लश्कर के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा और वहां रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस वालों को रोका कि नहीं, आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। जब उत्तर प्रदेश ने उनके बिजली कनेक्शन, उनके पानी के कनेक्शन काट दिए, तो यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन किसानों को बिजली और पानी की मुहैया करवाया, जबकि ये जानते हुए कि ये लोग कोरोना के घातक वायरस के फैलाने के वाहक हो सकते हैं। आप जानते हो कि दिल्ली को घेरा हुआ है इन किसानों ने, और आप जानते हो कि ये कोरोना का जो नया म्यूटेंट है ये लंदन से आया है, और आप जानते हो लंदन और कनाडा से कई सिख भाई किसानों का मदद करने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। और आप जान सकते हो कि ये कोरोना की नई घातक लहर जो दिल्ली को मौत के अंधेरे कुएं में दहला चुकी है, जहां से ईश्वर भी शायद मदद करने में हिचके। भारत सरकार ने केजरीवाल सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की छूट दी थी। आप जानते हैं इसने कितने बनाए? सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट। यह गैर जिम्मेदार बयान देता रहा कि हमारे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में हो रही मौतों के पाप को छिपाने के लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की हो रही मीटिंग में जानबूझ के लाइव टेलीकास्ट किया और ऐसे सवाल पूछे ताकि उस पर कभी भी दिल्ली की हत्याओं का, यानी कोरोना के कारण जो हत्याएं हो रही हैं, इनको मैं हत्या ही कहूंगा, उसका आरोप कभी भी केजरीवाल पे ना लगे और उसको लगे कि वह जिम्मेदार नेता की तरह काम कर रहा है। जबकि हकीकत सभी जानते हैं कि इन हत्याओं, इन मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। और वो जानते थे कि उनके इस पाप का लाइव टेलीकास्ट होते ही बचाव करने के लिए उनके चमचे आ खड़े होंगे, और हुआ भी यही। मोदी ने भले ही उन्हें लताड़ा हो, लेकिन केजरीवाल के चमचों ने केजरीवाल का सपोर्ट किया कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के सही किया। आप मुझे बताएं कि जिस मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहा था, गैर जिम्मेदार बयान दे रहा था, कोरोना फैलाने वाले किसानों का साथ दे रहा था,
गौर कीजिएगा आप लोग, अगर आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है तो। जय भारत।